तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2065 में और हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के ज्यादातर हिस्से पानी में डूब चुके हैं और सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट से बच पाए हैं। पर इस बर्बाद हो चुकी धरती में भी इंसानों को सुकून कहाँ, और वे लोग बचे हुए रिसोर्सेज के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। और अब हम समुद्र के बीचों बीच एक मिलिट्री बेस को देखते हैं और वहाँ एक बड़े से गन के साथ कुछ सोल्जर्स तैनात थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने पहले ही खत्म हो चुके हैं, पर उनके कमांड सेंटर ने उनके रिप्लेसमेंट में कोई भी बैकअप नहीं भेजा। और अब उसी रात कैसिडी और सलीवन दोनों ने मिलकर कुछ मछलियों को पकड़ा था, पर मौसम बहुत ही खराब हो चुका था और इसलिए सार्जेंट हेनरिक्स वहां मौजूद अपने एक और साथी बार्न्स को जनरेटर को सुरक्षित रखने को कहता है। पर तभी वो तूफान बहुत ही भयंकर रूप लेने लगता है और बार्न्स एक लीक हो चुके पाइप को देखता है और लीकेज को ठीक करने के दौरान उसका हाथ वहीं पर उलझ जाता है, पर बहुत ही जल्द वो खुद को छुड़ा लेता है और वे सारे लोग तूफान की लहरों के बीच उस रात को वहीं गुजारते हैं। और अब अगली सुबह तूफान थमता है और वे लोग बेस को हुए नुकसान का जायजा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पास अब खाना बहुत ही कम बचा हुआ है। और ब्रेकफास्ट में सुलिवन बाकी साथियों से कहता है कि कल जो मछली उन्होंने पकड़ी थी वो तूफान के कारण समुद्र में बह गई है। और इतना सुनते ही बार्न्स नाराज हो जाता है और कहता है कि उन्हें मछली पकड़ने का मौका सिर्फ महीने में एक बार ही मिलता है और वो भी उन लोगों ने गवा दिया। और वे लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं और इसी दौरान बार्न्स कहता है कि उनका बेस उस तूफान के कारण एक तरफ 4 डिग्री तक झुक गया है। सार्जेंट बार्न्स को कहता है कि तुम काबिल हो और तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, पर तभी बार्न्स कहता है कि हम यहाँ से कब निकलेंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट कब का एक्सपायर हो चुका था। पर हेनरिक्स उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और अब सुलिवन अपने डेली रूटीन की तरह डेटा को कमांड सेंटर भेज रहा था और वो ऊपर डेक पर चेक करने के लिए जाता है, पर तभी उसे दूर समुद्र में कुछ अजीब सा दिखता है और वो फौरन ही हेनरिक्स को खबर देता है। और हेनरिक्स कैसिडी को रडार में देखने को कहता है और कैसिडी उन्हें कंफर्म करती है कि उनके नजदीक एक शिप आ रहा है। और सार्जेंट हेनरिक्स फौरन ही तोपों को रेडी करने को कहता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वे लोग दोस्त हैं या दुश्मन। और अब सार्जेंट सुलिवन को एक गन देता है और उस शिप को एग्जामिन करने के लिए भेजता है और उस शिप को गौर से देखने पर बहुत सारे फूड सप्लाईज मिलते हैं और आयोडीन भी मिलता है। और अब सुलिवन वापस आता है और सार्जेंट उस शिप से सारे फूड सप्लाईज को उतारने का ऑर्डर देता है और वे सारे लोग आयोडीन से नहाते हैं, जो कि रेडिएशन के लेवल को कम करने में मदद करता है। और अब वे लोग इस शिप के बारे में कमांड सेंटर को रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, पर सार्जेंट मना कर देता है, ये कहते हुए कि हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। और अब उसी रात सुलिवन और कैसिडी दोनों उस समय को याद करने लगते हैं जब धरती बहुत ही हरी भरी हुआ करती थी। पर तभी कैसिडी कहती है कि अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं है और हमें अतीत को अतीत में ही छोड़ देना चाहिए। और अब अगली सुबह सार्जेंट अपने सारे सोल्जर्स को उस अनजान शिप के बारे में कमांड सेंटर को रिपोर्ट करते हुए देख लेता है, जबकि सार्जेंट ने इसके लिए मना किया था। और ठीक तभी सुलिवन को एक मैसेज रिसीव होता है, पर वो उस मैसेज को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि ये वही मैसेज है जो सुलिवन ने थोड़ी देर पहले कमांड सेंटर को भेजा था। और इसका मतलब साफ था कि वे लोग कमांड सेंटर से कई महीने पहले ही अपने कम्युनिकेशन को खो चुके हैं। और इस बात का पता चलते ही सार्जेंट सारे लोगों को अपने अपने काम पर वापस लौटने का ऑर्डर देता है। और अब उसी रात सुलिवन और बार्न्स दोनों आपस में बातें करते हैं और वे लोग कह रहे थे कि उन्हें क्यों लगता है कि सार्जेंट उन्हें जानबूझकर यहाँ रखना चाहता है, पर बार्न्स यहाँ और रुकना नहीं चाहता था और इसलिए वो कल सुबह उस शिप को रिपेयर करेगा ताकि वे लोग इस बेस से निकल सकें और तबाही से बचे हुए शहरों में अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकें। और अब अगली सुबह बार्न्स उस शिप को स्टार्ट कर ही लेता है और तभी वहाँ सार्जेंट आता है और बार्न्स से कहता है कि उसे इस शिप को डिसमेंटल कर देना चाहिए ताकि उस शिप के पार्ट्स को इस्तेमाल करके वे लोग बेस को जिंदा रख सकें। पर बार्न्स और सुलिवन ऐसा नहीं चाहते थे, पर तभी सार्जेंट उनको गन दिखाता है और शिप को डिसमेंटल करने का ऑर्डर देता है। और अब उन लोगों को ना चाहते हुए भी शिप को डिसमेंटल करना पड़ता है, पर वे दोनों अभी भी उस शिप को इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। पर तभी वहाँ सार्जेंट आता है और उन दोनों को एक ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। पर इसी बीच सार्जेंट उन सबको कहता है कि हम उस अनजान शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उस शिप को लेकर सुलिवन और बार्न्स जाएंगे और शहर से मदद लाएंगे और सार्जेंट और कैसिडी यहीं रहकर बेस की हिफाजत करेंगे। दरअसल सार्जेंट को पता था कि कैसिडी और सुलिवन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर वे दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे और इसलिए सार्जेंट ने जानबूझकर ये चाल चली थी। पर वहीं कैसिडी सुलिवन को जानबूझकर झूठ कहती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, ताकि वो उस शिप को लेकर यहाँ से चला जाए। और अब सुलिवन शिप में बार्न्स के साथ जाने के लिए तैयार था और वे लोग अगली सुबह बेस से निकलने वाले थे।
और अब अगली सुबह उन सब की आंख एक रेड अलार्म से खुलती है जो कि एक और अनजान शिप को अपने रडार में दिखा रही थी। और अब हेनरिक्स फौरन ही गन को लोड करके रेडी रखने को कहता है और कैसिडी उस अनजान शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर कोई भी जवाब नहीं आता। और अब सार्जेंट कैसिडी को फायर करने का ऑर्डर देता है पर तभी कैसिडी को शक होता है और वो जाकर अपने शिप को देखती है और वो शिप को मिसिंग पाती है जिसमें सुलिवन शहर के लिए निकलने वाला था। और बहुत ही जल्द उसे पता चल जाता है कि वो अनजान शिप दरअसल वही शिप है जिसे वे लोग उड़ाने वाले थे। और इतना पता लगते ही बार्न्स फायर करने से मना कर देता है पर सार्जेंट बार्न्स को डराने के लिए एक क्लोज फायर करता है और कहता है कि अगर बात नहीं मानी तो मारे जाओगे। और अब कोई रास्ता ना पाकर सुलिवन को उस शिप को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है अपने दोस्त बार्न्स की जान बचाने के लिए। और तभी कैसिडी मौका पाकर सार्जेंट के सर में वार करके उसे बेहोश कर देती है। और अब वे सारे लोग मिलकर सार्जेंट को एक रूम में बंद कर देते हैं और सार्जेंट से उस शिप में रखी न्यूक्लियर बॉम्ब को इग्नाइट करने वाले कीज भी ले लेते हैं। बार्न्स यहाँ बहुत ही गुस्से में था और सार्जेंट को मारने की कोशिश करता है पर तभी उसे सुलिवन रोक लेता है और शांत रहने को कहता है। और अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वे लोग रेडियो चैनल्स में काफी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके मदद के लिए पुकार लगा रहे थे पर शहर में कांटेक्ट करने के लिए इतना काफी नहीं होता। और अब सुलिवन सार्जेंट के लिए खाना लेकर जाता है और उससे अपना फैसला बदलने की वजह पूछता है। और अब सार्जेंट एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है और वो कहता है कि उसने बोट को 3 महीने पहले ही नोटिस किया था जो कि बेस के चारों तरफ मंडरा रही थी पर फिर अचानक से वो शिप अपना रास्ता भटक गई और इधर उधर तैरने लगी। और इसका मतलब साफ था कि कोई है जिसने उस शिप को खराब किया होगा पर सुलिवन को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो फिलहाल उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। उधर बार्न्स यहाँ से ना निकल पाने के गम में बहुत ही ड्रिंक करने लगा था और अपने आप को बुरे ख्यालों से दूर रखने की कोशिश कर रहा था पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो डिप्रेशन में आकर कैसिडी पर हमला कर देता है और उससे उस बेस में मौजूद न्यूक्लियर बॉम्ब की कीज भी ले लेता है। और वो बहुत ही जल्द उस बॉम्ब से इसी बेस को उड़ाने वाला था। कैसिडी फौरन ही ये बात सुलिवन को जाके बताती है और वो दोनों उसे रोकने के लिए आते हैं और सुलिवन बार्न्स को समझाता है और किसी तरह बार्न्स को रोकने में कामयाब हो जाता है। और अब न्यूक्लियर बॉम्ब के चाबियों को वापस लेने के बाद सुलिवन सार्जेंट को रिलीज करने का फैसला करता है पर तभी बार्न्स कहता है कि सार्जेंट अब नहीं रहा। बार्न्स आगे कहता है कि उसने सार्जेंट को मारने की कोशिश की पर तब तक सार्जेंट खुद की जान ले चुका था। और सुलिवन जब उसके पास जाता है तो वो सार्जेंट को वहाँ नहीं पाता और अब सुलिवन सार्जेंट के कमरे में जाता है और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसमें सार्जेंट ने हेड ऑफिस को अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन मांगा था। और अब इतने में ही कैसिडी को ठीक सामने एक और तूफान नजर आता है और वो सुलिवन से कहती है कि इस बेस को रिपेयर करने के लिए उसे उस शिप के पार्ट्स चाहिए। और इतने में ही वहाँ बार्न्स आ जाता है और अब वो खुद को संभाल चुका था और वो भी उस टूटे हुए शिप के पार्ट्स लाने का फैसला करता है। और सुलिवन वहाँ बचे हुए सारे लोगों के हालात को देखते हुए उसे माफ कर देता है पर सुलिवन चुपके से कैसिडी को एक गन भी दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। थोड़ी देर बाद सुलिवन नीचे मछली पकड़ने वाले जाल को तूफान आने से पहले उठाने जाता है पर तभी वहाँ उसे मछली के बदले सार्जेंट की लाश मिलती है जिसकी मौत सर में गोली लगने के कारण हुई थी। और इसका मतलब साफ था कि उनके बीच कोई दुश्मन देश का एजेंट मौजूद है जो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने से रोक रहा है। और अब सुलिवन सार्जेंट के कमरे में जाता है और वहाँ मौजूद मैप को देखता है जिसमें उसी शिप के पाथ का नक्शा था जो कि ठीक 3 महीने पहले ही यहाँ पर आई थी। और सुलिवन को बेस में लगी डिटैचेबल स्पॉटलाइट के बारे में पता चलता है जिसकी मदद से किसी ने उस शिप को बेस तक आने से रोका और फिर उसकी दिशा को बदलकर वहाँ मौजूद क्रू मेंबर को मार डाला। और अब इतने में ही वहाँ कैसिडी आती है जो कि बहुत ही रो रही थी और वो आगे कहती है कि बार्न्स एक एक्सीडेंट में मारा गया। और अब सुलिवन ये जान चुका था कि शिप में बस 2 लोग ही बचे हैं और इसका मतलब साफ था कि कैसिडी ही वो धोखेबाज है जो उन सब लोगों को इस स्पेस में रखना चाहती थी। और अब अगली सुबह कैसिडी अकेले जागती है और पाती है कि सुलिवन वहाँ नहीं है और वो रेडियो से सुलिवन को कांटेक्ट करती है पर सुलिवन उसे कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जान चुका है और उसने उस न्यूक्लियर बॉम्ब को भी एक्टिवेट कर दिया है ताकि वो इस बेस को उड़ा सके। और अब इतना सुनते ही कैसिडी भी सब कुछ कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने इस बॉम्ब को बचा कर रखा था ताकि वो अपने और अपने कंट्री के बचे हुए लोगों को दुश्मनों से बचा सके। पर तभी सुलिवन कहता है कि हम इंसान इतनी बड़ी और खतरनाक हथियार के लायक नहीं हैं और अब बॉम्ब को ट्रिगर होने में बस कुछ सेकंड्स ही बाकी थे। पर हैरत की बात ये थी कि वो बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता और वे दोनों शॉक रह जाते हैं।
और अब हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि बार्न्स ने पहले ही बॉम्ब के कोर कोड को बदलकर उसे खराब कर दिया था ताकि कोई भी इस बॉम्ब का इस्तेमाल न कर सके और बचे हुए धरती को बर्बाद न कर सके। और अब वहाँ बस वे लोग ही बचे थे और वे लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर वहाँ रहने का फैसला करते हैं उस समय तक जब तक यहाँ कोई दूसरा न आ जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है और मुझे लगता है कि ये मूवी कहीं न कहीं हमारे भविष्य की एक झलक हमें दिखा रही है, जहाँ हम इंसान अपनी ही हरी भरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बर्बाद कर रहे हैं। और अगर हम अभी भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी अगली पीढ़ियाँ पानी से ढकी हुई धरती में रहने के लिए मजबूर होंगी। और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।